अरे रामू, कल हमारे खेत की फसल काटनी है। तुम आओगे तो जल्दी हो जाएगा। कल आ जाना काम पर। नहीं, मैं कल नहीं आ सकता। राजू के खेत की भी कल ही फसल काटनी है। उनका 10 एकड़ का खेत है। फसल काटते हुए शाम हो जाएगी। तुम परसों रखो तुम्हारे खेत की फसल का काम। राजू को वचन दिया है, अगर मैं काम पर नहीं गया तो दुखी होगा। ठीक है, हमारे भी 10 एकड़ है। फसल काटनी हो तो तुम्हारा रहना जरूरी है। ठीक है, मैं परसों फसल का काम रखता हूँ, पहले बता रहा हूँ। तुम फिर किसी और को वचन नहीं देना। मैंने एक बार किसी को वचन दिया तो नहीं भूलता। परसों जरूर आऊंगा। तुम इतने अच्छे हो इसलिए तुम्हें कोई भी काम पर बुलाता है, इसलिए तुम्हें गांव वाले भी पसंद करते हैं। माँ, खाना बांध दिया क्या? मुझे काम पर जाना है। देर हो रही है, मेरा इंतजार करते होंगे। बाप रे बाप, सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाना मुझसे नहीं हो रहा है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। इस उम्र में काम करना मुझसे नहीं होगा। तुम जल्दी शादी करोगे तो तुम्हारी पत्नी आकर मेरे लिए भी खाना बनाएगी। शादी शादी कहोगे तो कैसा? मेरे पास कोई 10 एकड़ का खेत है क्या? लड़की को दिखाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा हूँ। वह अब जाकर 100 रुपए हुए। आने वाले साल में कम से कम 2 एकड़ खरीदने की सोच रहा हूँ। उसके बाद ही शादी करूँगा। तुमने जो पैसे जमा किए हैं उससे 2 एकड़ जमीन खरीद नहीं सकते क्या? अभी 1 एकड़ जमीन खरीदनी है तो कम से कम 150 रुपए चाहिए। हमारे पास उतने पैसे है क्या? इसलिए आने वाले साल में खरीद लूंगा सोच रहा हूँ। ठीक है, ये सब हम बाद में बात कर लेंगे। मैं अब जा रहा हूँ, देर हो रही है। तभी रामू काम पर जा रहा होता है। रामू के पास वाले घर में रागा नाम का व्यापारी रहता है। वह गरीबों को गिरा कर बात किया करता। उसका शहर में बड़ा व्यापार भी है। हे रामू, कहाँ जा रहे हो? आज के दिन कुछ काम है क्या? आज राजू के खेत की फसल काटनी है, जा रहा हूँ। क्यों मालिक, मुझसे कुछ काम है क्या? कुछ नहीं रे, घर का सामान बिखरा पड़ा है, उन्हें सही जगह पर रखोगे, इसलिए तुम्हारा काम खत्म होने के बाद शाम को आकर जगह पर रख दो। यूं ही मत करो, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अरे पैसे में क्या रखा है, पास पास में रहते हैं। मैं मदद नहीं कर सकता क्या? मैं शाम को आकर तुम्हारा काम जरूर करूँगा। उस तरह रामू राजू के खेत में जाकर काम करके घर पर आता है। ये लो माँ, ये 1 रुपए संभाल कर रखो। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। लगाती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए वह रागा आकर गया। तुम आओगे तो एक बार उसके घर आने कहा है। क्या हुआ? अब क्या काम है उसको? उसके घर का बिखरा हुआ सामान जगह पर रखना है। बुलाया है, खाना खाकर जाता हूँ। उसका काम है तो अच्छी तरह बात करता है, और काम नहीं है तो दूसरी तरह बात करता है। उससे जितना दूर रहेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। तभी खाना खाकर रागा के घर जाता है। हाँ रामू, आ गए। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इधर जो सामान रखा है ऊपर मंजिल पर रख दो। आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, इन्हें ऊपर रखते समय धूल गिरेगी। मैं काम खत्म होने के बाद आ जाऊंगा। सभी जगह पर रखना, बाहर कुछ ना दिखे, इसलिए कपड़े से ढक दो। तभी रामू रागा के कहे हुए काम को खत्म करके रागा के बैठे हुए जगह पर जाता है। मालिक, काम पूरा हो गया। मालिक, अब मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है, काम करके दिया इसलिए कितना दूं कहो। मुफ्त में कुछ करके देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे दूंगा। इतने छोटे काम के लिए पैसे किस लिए मालिक? कोई बड़ा काम करूंगा तो दे देना। अब मैं जाता हूँ। उस दिन रागा के घर पर काम करके जाने के बाद रात होती है। दूसरे दिन सुबह उस रामू को काम पर बुलाया था, अब तक नहीं आया ना। एक बार उसके पास जाकर दोनों साथ में जाएंगे तो ठीक होगा। तभी वेंकटेश रामू के घर के पास जाता है। पहले से वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। रागा रामू पर जोर जोर से चिल्लाता हुआ नजर आता है। उधर वेंकटेश जाकर, क्या हुआ राजा जी? क्यों रामू को इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? क्या बताओ, मेरे घर में छोटा सा काम करने के लिए रामू को बुलाया तो काम करके मेरे घर से 100 रुपए चुरा कर खामोशी से चला गया। आप गलत सोच रहे हो। रामू छोटा था तब से मैं जानता हूँ, यह ऐसा लड़का नहीं है। मैं जब पैसे दे रहा था तो नहीं चाहिए कहकर चला गया। कभी समझ गया था, कुछ तो किया होगा इसने। देखो रामू, प्यार से मेरे 100 रुपए मुझे दे दो या फिर पुलिस बुलाओ। मैंने तुम्हारे घर में चोरी नहीं की है। मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। कोई चोर आकर ले गया होगा। वो इतना कह रहा है तो समझ नहीं रहे हो क्या? तुम्हारे घर में रात में चोर आए होंगे। मेरे घर में चोर आए थे या फिर इसने चोरी की है, इसके घर की जांच करने पर पता चलेगा। तभी रागा घर की पूरी जांच करके बाहर 100 रुपए लेकर आता है। यह देखो, यह चोर नहीं है कहा।
देखो मेरे 100 रुपए इसके घर में ही मिले, अब पूछिए इससे। पैसा चोरी करके नाटक कर रहा है। मालिक, यह मैंने खेत खरीदने के लिए 1-1 रुपए छुपा कर रखे थे, यह मुझे दे दीजिए मालिक। रोज कुली का काम करने वाले तुम्हारे पास 100 रुपए कहाँ से आएंगे? तुमने ही मेरे घर में चोरी की होगी। तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो कल कितनी चोरी करोगे? अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वाता हूँ। यह सब कुछ दूर खड़े होकर देखने वाले असली चोर, अरे हमारी वजह से रामू का काम हो गया। जाने दो, छोड़ो, हमें रामू से क्या लेना। पुलिस के आने से पहले हम यहाँ से चले जाते हैं। तभी असली चोर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर खड़े हुए लोग रागा को समझाते हैं, लेकिन रागा किसी की न सुनते हुए पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है। यही है साहब चोरी करने वाला। मेरे घर के 100 रुपए इसके घर में ही मिले। इतने जवान होकर भी चोरी किए बगैर जी नहीं सकते क्या? तभी बहुत समझाए जाने के बाद भी किसी की न सुनते हुए पुलिस रामू को लेकर जाती है। चोरी करने के वजह से रामू को 2 महीने की कारागार शिक्षा मिलती है। मैंने जो नहीं किया उसके लिए उस रागा ने मुझे जेल भेज दिया। उसे किसी भी तरह सबक सिखाना होगा। सही समय का इंतजार करता हूँ। देखा, मैंने कहा था तुझसे वह रागा अच्छा इंसान नहीं है करके। तू सुनता तो ना। हमारा पड़ोसी है ना, काम करके देंगे तो क्या होगा कहा। अब देखो, तुम्हें जेल की शिक्षा दिलाई, ऊपर से तुमने जमा किए हुए पूरे पैसे लेकर गया। जाने दो माँ, उसके पापों का कर्म वही भोगेगा। तुम सब भूल जाओ। कल खेतों में काम चालू होगा, सुबह उठकर जाना है। अब जाकर सो जाओ। उस तरह कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन आधी रात को रागा कंधे पर बोरी लेकर चिंता करते हुए जाते रहता है। यह क्या? ये रागा इस समय कहाँ जा रहा है? ऊपर से कंधे पर बोरी भी है। देखा जाए तो कुछ गलत लग रहा है। उसके पीछे जाकर देखते हैं। उस तरह रागा के पीछे उसे दिखे बगैर रामू भी जाता है। रागा कुछ दूर जाकर उसके दुकान में काम करने वाले शामू के घर के पास जाकर रुकता है। कोई देख तो नहीं रहा है। इधर उधर देखकर अंदर जाकर, सामू, ए सामू, सोकर मर गया क्या? कुछ समय में शामू बाहर आता है। ये क्या गुरु, इतनी रात को आए हो? मुझे बुलाते तो मैं आता ना। जोर से बात मत करो, कोई सुन लेगा। इस बोरी में 1000 रुपए है, इसे तुम्हारे पास संभाल कर रखो। मैं कुछ दिनों बाद आकर पूछूंगा, तभी लाकर मुझे दे देना। बाप रे, इतना सारा पैसा मेरे पास रखना अच्छा नहीं। पहले ही आजकल चोरी ज्यादा हो रही है। पुलिस ने अगर जांच की तो यह पैसा मिलेगा तो मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे। फिर यह पूरा पैसा कहाँ रखूं? इसके बारे में किसी को पता ना चले। अब कैसा होगा? दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्या? मालिक, एक काम कीजिए, इसे मेरे घर में ना रखे बगैर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इन पैसों को छुपा देते हैं। पैसे को गड्ढे में छुपाया है करके किसी को शक नहीं होगा। सब ठीक है, लेकिन यह पैसे तुम्हारे घर पर भी रख सकते हो ना? मेरे पास लाकर मुझे क्यों दे रहे हो? कहीं ये चुराए हुए पैसे तो नहीं है ना? ज्यादा जोर से चिल्ला मत, ये चुराए हुए पैसे नहीं है, ठीक है ना? इतना पूछ रहे हो इसलिए, ऊपर से 10 साल से मेरे पास भरोसे से काम कर रहे हो इसलिए। तुम्हें सच बताता हूँ, यह पैसे मेरा भागीदार स्वामी है ना, उसका और मेरा कल व्यापार का हिसाब होने वाला है। आए हुए लाभ में कुछ पैसे उसे दिखाए बगैर मैं लेकर आया हूँ। कल हिसाब में यह पैसे दिखाए बगैर बचे हुए लाभ बांट लेंगे, तभी ये 1000 रुपये मुझे आए हुए लाभ में ज़्यादा बचेंगे। यह पैसे मेरे घर में रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, सोचकर इधर लेकर आया हूँ। मतलब तुम तुम्हारे भागीदार स्वामी जी को धोखा दे रहे हो? यह भी तो चोरी का हिसाब हो गया ना? यह हमारे व्यापार में आया हुआ लाभ है ना, वैसे भी हमारे हिसाब के बारे में तुझे क्या लेना देना? यह पैसे यहाँ पर संभाल कर गड्ढा खोदकर छुपा देते हैं। इसके बाद यह पैसे लेकर जाते समय इसमें तुझे भी 100 रुपये दे दूंगा, ठीक है ना? उस तरह सामू को मनाकर उधर गड्ढा खोदकर 1000 रुपए वहाँ पर छुपा कर रखते हैं। ये सब कुछ दूर से रामू देखते रहता है। काम खत्म होने के बाद रागा वहाँ से चला जाता है। सामू भी घर के अंदर जाकर सो जाता है। देखने में बड़ा व्यापारी लगता है, ये जो कुछ भी कर रहा है चोरी है। मतलब इस व्यापार में भागीदार स्वामी को धोखा भी दे रहा है और पैसों के बारे में जानने वाले सामू को रिश्वत भी दे रहा है। यही मेरे लिए सही समय है। वह पूरे पैसे लेकर चला जाता हूँ। किसी के देखने से पहले ही यह काम खत्म करना होगा। तभी रामू उन्होंने छुपाए हुए जगह को खोदकर उधर छुपाया हुआ पूरा पैसा लेकर चला जाता है। उस समय में शामू गहरी नींद में सोया रहता है। मैंने कुछ नहीं किया तो भी मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेजते हो। ऊपर से मैंने जमा किए हुए 100 रुपये भी मुझसे ले लिए।
तुम्हारे जैसों का पैसा चोरी करना पाप नहीं है। अब ये 1000 रुपए मेरे हैं, इससे मैं खेत खरीदूंगा। उस तरह रामू एक घर के पास से जाते रहता है। अंदर से कुछ बातें सुनाई देती है। क्या है सोचकर खिड़की के पास खड़े होकर सुनते रहता है। हमारे पास इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इस तरह बेटी खुश रहेगी तो बस हो गया। हाँ जी, हमारे मरने के बाद दामाद जी बेटी को अच्छे से देखेंगे सोच रही हूँ। ये देखिए, जहर मैं पहले पीऊंगी, बाद में तुम पीना। बाप रे, यह लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। कौन हो तुम? इधर किस लिए आए हो? मैं कौन हूँ तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले उस जहर के शीशे को इधर दीजिए। यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या महापाप है, पता नहीं आपको? वैसे आत्महत्या करने की परिस्थिति क्यों है आपको? बेटा तुम कौन हो मुझे पता नहीं, लेकिन यह हमारे परिवार का मामला है, दया करके यहाँ से चले जाओ। मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा हूँ, मुझे बताओ मैं किस तरह की तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? मेरी एक बेटी है जी, उसकी शादी में 1000 दहेज देने का वादा किया। विवाह के समय 500 रुपए ही दे पाए, बाकी के 500 साल भर में भेजेंगे कहा, भेज नहीं पाए। खेत की फसल में नुकसान हुआ, जितना सोचा था उतना नहीं आया। आए हुए पैसों में हमारा जीना भी मुश्किल है इस समय में। मेरी बेटी के ससुराल वाले बाकी के 500 रुपए 2 दिन में नहीं देंगे तो हमारी बेटी को घर भेज देंगे कह रहे हैं। अब इस परिस्थिति में उतना पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? बोलो बेटा, हम मर जाएंगे तो वह लोग हमारी बेटी को घर नहीं भेजेंगे ना, इसलिए हमने यह निर्णय लिया। इतने छोटे विषय के लिए आपको मरने की गरज नहीं है, आप दुखी मत होइए। आपको 500 रुपए के साथ और 50 रुपए ज़्यादा दूंगा। कल आपके बेटी के घर जाकर उनके पैसे उन्हें दीजिए। बचे हुए 50 रुपए से आप लोग लगने वाला घर का सामान लेकर आइए। इतना सारा पैसा तुम हमें दे रहे हो, तुम यह पैसे किसी के लिए जमा करके रखे होंगे। रहने दो बेटा, हमें यूं ही छोड़कर तुम्हारे रास्ते तुम जाओ, कोई बात नहीं। आप ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ ना। मेरी बहन की रक्षा के लिए यह मैं पैसे दे रहा हूँ, समझिए। यह लो, लीजिए, इसमें 550 रुपए है। इतने सारे पैसे इतनी रात में लेकर जा रहे हो? चोर तुम पर हमला करेंगे, डर नहीं है क्या? मैं जवान हूँ, ऊपर से ताकतवर हूँ, मुझ पर कौन हमला करेगा? वैसे भी ये पैसे मैं चोरी करके लाया हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो? चोरी करके लाए हुए पैसे हमें दे रहे हो? तुमने जहाँ से चोरी की है वह घर वाले पैसे चोरी हो गए, इसलिए कितने दुखी होंगे। ऐसे पाप के पैसे हमें नहीं चाहिए बेटा, तुम ही लेकर जाओ। मेरा चोरी करना यह पहली बार है। गरीब ने खेत खरीदने के लिए जमा किए हुए पैसों को छीन लेने वाले से मैंने पैसे को चुराया है। ऊपर से उसने भी उसके भागीदार को धोखा देकर छुपाए हुए पैसे हैं। उसके पैसे चुराने में गलत नहीं है। शादी करके तुम्हारी बेटी को ले जाने वाले दहेज पूरा नहीं मिला ऐसा सोचकर पत्नी को घर भेज दूंगा, ऐसा सोचने वाले तुम्हारे दामाद जितना मैं पापी नहीं हूँ। यह पैसे तुम कल सुबह जाकर उन्हें देकर तुम्हारी बेटी को सुखी से रहने दो। बेटा, तुम कौन हो नहीं जानती, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी की इज्जत ही नहीं, हमारे प्राण भी बचाए हैं। तुम्हें कैसे धन्यवाद कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी बात किस लिए, लेकिन आप फिर कभी आत्महत्या करने की कोशिश ना करें, क्योंकि तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हें माँ बाप की तरह हमेशा रहना होगा। तभी रामू के वहाँ से बाहर आने के बाद, अरे मैं ये पैसे तो ले आया, फिर उस काम वाले को कल रागा आकर पैसा कहाँ गया पूछेगा तो कैसा? मतलब पहले मुझे उसके पास जाना होगा। उधर से चलते हुए सामू के घर जाता है। तभी चोरी हो गई है जानकर सामू दुखी होता है। अरे अरे, मालिक ने छुपाए हुए पैसों को कोई चोर लेकर चला गया। अभी वो आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? सामू, ए सामू। कौन है वहाँ? मेरे सामने आओ। क्या हुआ सामू, तुम्हारे मालिक के पैसे चोरी हो गए? पास वाले गांव में भी चोर आए, उन लोगों ने ही तुम्हारे मालिक के पैसे चुराए होंगे। वैसे भी तुम्हारे मालिक ने उसके भागीदार स्वामी को धोखा देकर लाए हुए पैसे है ना, उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ये सब तुम्हें कैसे पता? असल में तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारे मालिक से धोखा खाया हुआ एक गरीब कुली हूँ। वह सब तुम्हें क्या करना? तुम्हारे मालिक तुम्हें देने वाले 100 रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मेरे कहे अनुसार मालिक से कहो। हाँ सच में, वो रागा किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे इंसान के साथ अच्छा हुआ। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारा मालिक आकर पैसा कहाँ गया पूछेगा तो तुम ही आकर मुझे बताए बगैर खोद कर लेकर गए होगे। उसके बारे में मुझे नहीं पता कहना।
अगर जोर से बात की तो तुमने धोखा दिए हुए तुम्हारे भागीदार स्वामी को यह विषय बताऊंगा कहो। बस देखना वापस लौट जाएगा। ये लो 100 रुपये रख लो, दूसरी जगह कहीं पर काम ढूंढो। रामू के कहने के अनुसार ही रागा के पूछने पर सामू कहता है, कुछ भी करूँगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए रागा भी झगड़ा किए बगैर अंदर ही अंदर दुखी होता है। अब इन बचे हुए पैसों से मैं 3 एकड़ खेत खरीदूंगा और खुद के खेत में व्यवसाय करूंगा। उस तरह रामू 3 एकड़ खेत खरीदकर व्यवसाय करते हुए